हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की क्लास में हम वेक्टर अलजेब्रा देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला टॉपिक है। एक वेक्टर दिया गया है यहाँ पे। वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस वेक्टर से यहाँ पे हमें दो चीज़ सीखने को मिलेगा। पहला, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, और जबकि दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देख लें, यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। इसका एक नाम और है, या तो मैग्नीट्यूड कहेंगे या नहीं तो मॉडुलस कहेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है या मॉडुलस क्या है। दोनों निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो या हमें मॉडुलस निकालना हो। दोनों ही निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, इस पे क्वेश्चन भी हम देखेंगे। पहले डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला बन जाएगा कि एक्स बाई, ये जो मैग्नीट्यूड हम निकाले हैं, ये जो मॉडुलस हम निकाले हैं, तो ये आई का जो कॉफिशिएंट है एक्स बाई मॉडुलस, कॉमा ये वाई बाई मॉडुलस ए और जेड बाई मॉडुलस ए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि 3i-4j-5k, इसी का मॉडुलस निकालना है या मैग्नीट्यूड, आप जो भी कहिए यहाँ पे। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि रूट ओवर ये i का जो कॉफिशिएंट है 3 का स्क्वायर, j का जो है -4 का स्क्वायर, और k का है -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये हो गया, जोड़ेंगे तो 16 ना 25, 25 50 हो जाएगा, और 50 को हम लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। अर्थात इसका जो आंसर हो गया, ये आंसर ए हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में जो नेक्स्ट है यहाँ पे कि आई माइनस जे प्लस के, इसका मॉडुलस निकालना है। यहाँ पे इसका मॉडुलस हो जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर, जे का है -1 कॉफिशिएंट, तो -1 का स्क्वायर, और के का भी है -1, तो -1 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर √3 हो जाएगा। ये जो दो क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन 2023 का था और जबकि ये 2024 का था। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मॉडुलस निकालना है किसका, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का। तो ये तो बड़ा आसान है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका मॉडुलस निकाले तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे मॉडुलस निकालना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मॉडुलस निकालना है। तो इसका मॉडुलस हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन कोसाइन, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसका डायरेक्शन कोसाइन करा निकालने के लिए, जो कि 2020 और 2024 में 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव में पूछा है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो वेक्टर दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं लेट वेक्टर ए मान लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू है 3i -4j प्लस 12k है। सबसे पहले इस ए का मॉडुलस निकाल लेते हैं, अर्थात मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला पे पहले आई का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर कर देंगे, जे का जो कोफिशिएंट है -4 इसका स्क्वायर कर देंगे, और के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 144 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, 16 ना 25, 144, 169 हो जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 13 हो जाएगा। अब निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है।
किसका डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो वेक्टर ए है यहाँ पे उसका, चूंकि इसको वेक्टर ए माने हैं हम, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड y बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला है यहाँ पे शुरुआत में, यहाँ x बाई ए का मैग्नीट्यूड, y बाई ए का मैग्नीट्यूड, z बाई ए का मैग्नीट्यूड, या x बाई ए का मॉडुलस, y बाई ए का मॉडुलस और z बाई ए का मॉडुलस। x जो है ये i का कोफिशिएंट है, जो i का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 बाई मॉडुलस निकाले हैं 13। y जो है ये z का कोफिशिएंट है, z का -4 है, तो -4 यहाँ बाई में 13 हो जाएगा, और z का कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, निकाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। P पॉइंट है x1 y1 z1, जबकि Q है x2 y2 z2। यहाँ पे दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा, PQ लाइन बनेगा। ये PQ लाइन जो बनेगा उसका वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो PQ वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q में से P को घटाना पड़ेगा, Q में से P को घटाएंगे। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे x2 माइनस x1, और x के साथ हमेशा i कैप लगाएंगे, प्लस y2 माइनस y1, y के साथ हमेशा j कैप लगाएंगे। यहाँ j कैप छूटा हुआ है, j कैप यहाँ छूटा हुआ है, j कैप हम देते हैं पहले, और फिर से z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर से समझा दें। यहाँ पे PQ फैक्टर जो निकालेंगे इसके लिए x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एक ये भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, यूनिट फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यूनिट फैक्टर का फॉर्मूला, पहले ये जो पूरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि यूनिट फैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो यूनिट फैक्टर का फॉर्मूला है ये वेक्टर बाय उसी का मैग्नीट्यूड। एक ट्रिक याद रखेंगे कि वेक्टर बाय उसी का मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए दोबारा यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी यूनिट फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर ए का यूनिट फैक्टर निकालना है, यहाँ पे यूनिट फैक्टर किसके डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर ए हो जाएगा और उसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, उसी के मॉडुलस से हम भाग। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फाइंड यूनिट फैक्टर किसके डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, ये जो फैक्टर दिया गया है इस फैक्टर के डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में फॉर्मूला है कि वेक्टर और उसी के मॉडुलस से भाग देंगे, तो पहले इसका मॉडुलस अर्थात मैग्नीट्यूड निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। लेट इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू है 3i माइनस 6j प्लस 2k है। इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं पहले, मॉडुलस हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो 9 प्लस 36 प्लस 4, ये हो जाएगा 49, जिसका स्क्वायर रूट 7 होगा। अब हम यहाँ पे यूनिट फैक्टर निकाल रहे हैं, तो यूनिट फैक्टर का फॉर्मूला जस्ट बनाए थे कि यूनिट फैक्टर, ये सेम टू सेम लिख लेंगे यहाँ से, यूनिट फैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको ए माने तो फैक्टर ए, तो यूनिट फैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर बाय उसी का मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। वेक्टर है यहाँ पे
वेक्टर ए जो हम माने यहाँ पे 3i माइनस 6j प्लस 2k है, और डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड 7 निकाले हैं। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3/7 आई कैफ माइनस 6/7 जे कैफ प्लस 2/7 के कैफ। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए है, जबकि दूसरा वेक्टर बी है यहाँ पे, और यूनिट वेक्टर जो निकालना है ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। इस बार यूनिट वेक्टर निकालना है, किसके डायरेक्शन में निकालना है, तो ए प्लस बी के डायरेक्शन में। तो पहले ए प्लस बी निकालना होगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए दिया गया है 2i। ऐसा करते हैं, पहले सेपरेट करके लिख लेते हैं। गिवन जो दिया गया है वेक्टर ए इज इक्वल टू है 2i माइनस जे अब प्लस 2 के। बी बराबर दिया गया है माइनस आई प्लस जे और माइनस के दिया गया है। ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी हो जाएगा 2i और माइनस आई को जोड़ेंगे तो प्लस आई हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों, तो 0j हो जाएगा, और ये प्लस के हो जाएगा, 2k प्लस माइनस के, तो के हो जाएगा। सही से लिख लेते फिर से, आई 0 वाला तो खत्म ही हो जाएगा, आई प्लस के बचेगा। इस ए प्लस बी का अब हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √2। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए अब प्लस बी, ए प्लस बी के डायरेक्शन में। तो अभी ट्रिक बताए थे कि जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है वो वेक्टर सेम टू सेम लिख लेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी का निकालना है तो ए प्लस बी सेम टू सेम लिख लेंगे, और उसी के मॉडुलस से, उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये है आई प्लस के, ये जो वेक्टर है यहाँ पे, ये है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी वेक्टर क्या है, आई प्लस के लिख दिए यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड निकाले हैं √2। ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, चलिए थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को पहले आप समझ लीजिए। यहाँ जो दिया गया है करें कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो सबसे पहले यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये जो ए डॉट बी, इसी ए डॉट बी को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फिर से सुन लें एक बार यहाँ पे, ये जो ए डॉट बी है यहाँ पे, इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है। तो आप जानते हैं, पहले से ये पढ़ा चुके हैं मेन क्लास में, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, या सिंपली ए बी कॉस थीटा। ये जो थीटा है यहाँ पे, ये वेक्टर ए और बी, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, और थीटा का जो वैल्यू 0 से लेकर के 180 डिग्री तक होता है। यहाँ पे मेन याद रख लेना है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है। तो ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। यहाँ कुछ इसका प्रॉपर्टीज है, ये आप निश्चित रूप से याद रखेंगे प्रॉपर्टीज। इसको और थोड़ा पतला कर ले यहाँ पे। देखिए इसका प्रॉपर्टीज याद रखेंगे कि आई डॉट आई रहे,
या जे डॉट जे रहे या के डॉट के रहे, सेम रहेगा तो आंसर 1 हो जाएगा। और डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया, जैसे आई डॉट जे रहे, जे डॉट के रहे, के डॉट आई रहे, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर ए जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए वेक्टर ए जो है यहाँ दिया गया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर है यहाँ पे B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। जब भी ए डॉट बी निकालना होना है तो इसका एक टेक्निक है यहाँ पे कि आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जस्ट बताए कि सेम रहेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई डॉट आई सेम वाले में 1 हो जाएगा, जे डॉट जे के डॉट के सेम में 1 हो जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे आई को आई के साथ तो ये 1 हो जाएगा, जे को जे के साथ 1, के को के साथ, डॉट प्रोडक्ट में ये 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है यहाँ पे कि आई का जो कॉफिशियंट है A1 B1, यहाँ आ गया A1 B1, जे का जो कॉफिशियंट है A2 B2, और के का जो कॉफिशियंट है A3 B3, ये याद रखना है। ए डॉट बी बराबर हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। इस पे क्वेश्चंस भी आगे हम देखेंगे। यहाँ पे एक बार हम फिर से मार्क करके यहाँ समझा दें। यहाँ मार्क करके समझा रहे हैं। देखें यहाँ पे, यहाँ पर जो वेक्टर है यहाँ पे, ये वेक्टर ए है, जो है कि ए आई प्लस A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के दिया हुआ, जबकि दूसरा वेक्टर बी है B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के दिया हुआ है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करेंगे, आई का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे, ये जो आई का कॉफिशिएंट है यहाँ पे, तो इसके आई का कॉफिशिएंट है A1 B1 जे का कॉफिशिएंट है A2 B2 और के का A3 B3। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरा है कि ए डॉट बी बराबर 0। तो ये ए डॉट बी 0 कब होगा, इसके लिए या तो ए को 0 होना पड़ेगा या बी को 0 होना पड़ेगा, या ए बी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो ए डॉट बी बराबर 0, यानी इसी को हम दोबारा जो यहाँ पर समझा रहे हैं, यहाँ पे इसी को फिर से यहाँ पे हम लिख रहे हैं। जो मेन याद रखना है, याद कैसे रखेंगे कि ए डॉट बी बराबर 0 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी बराबर 0, अगर ए डॉट बी का मान 0 है, इसका मतलब है कि ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। एक ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे कि ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, या सिंपली ए स्क्वायर होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगला फॉर्मूला है यहाँ पे कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी हो जाएगा। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए हो जाएगा। स्टूडेंट ये याद रखेंगे, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, ये पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, जैसे x प्लस x कॉमा वाई कॉमा जे, ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो x में i लगा देंगे, y में z लगा देंगे, z में k लगा करके यहाँ पे जोड़ देंगे, जैसे x i प्लस वाई जे प्लस जेड के। जैसे यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन है यहाँ पे कि करा पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर, द पॉइंट 4 5 6 का, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये जो 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 पे क्या लगा देंगे i, तो 4 i कैप 5 जे कैप और 6 के कैप हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक ये भी याद रखना होगा, चलिए इसी मार्क रहने देते हैं यहाँ पे, कि a प्लस बी का मॉडुलस और a माइनस बी का मॉडुलस अगर दोनों बराबर है, यानी a प्लस बी का मॉडुलस और a माइनस बी का मॉडुलस बराबर है, तो ये याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। या हो सकता है यहाँ पे एक चीज आपसे और पूछ दे कि एंगल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल जो हो जाएगा ये 90 डिग्री अर्थात पाई बाई 2 हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से।
तो इतना समझ में आ गया होगा यहाँ पे। एक बार फिर से कि a प्लस बी का मॉडुलस और a माइनस बी का मॉडुलस अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि a और b एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, या दोनों के बीच में, a और b के बीच के अगर परपेंडिकुलर, तो समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ये समझेंगे कि प्रोजेक्शन है, निकालना है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। इसका एक ट्रिक है यहाँ पे कि अगर प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या रहेगा कि a डॉट बी, ये जो a डॉट बी यहाँ लिखा गया है, तो ये a डॉट बी ऊपर में अंश में हमेशा लिखाएगा, a डॉट बी हमेशा आएगा ये। और जिस पे प्रोजेक्शन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ऑन देखना है कि किस पे, ऑन बी है या ऑन ए है। तो यहाँ ऑन बी है तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। दोबारा एक बार फिर से बोलते हैं हम कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालने के लिए तो क्या फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, तो ए डॉट बी ये हमेशा होगा, ऊपर में अंश में ए डॉट बी हमेशा होगा, और देखना है कि ऑन बी है कि ऑन ए है, तो ऑन बी है तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। एक फार्मूला और देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन भी आने वाला है। ये है लास्ट फार्मूला यहाँ पे कि ए डॉट बी का आप जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा होता है, या सिंपली कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बाय ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस। अगला देखते हैं यहाँ पे, चूंकि इस पे क्वेश्चन है, ये तो बता चुके हैं। 5वां पेज 6ठा पेज जिस पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये पहला वेक्टर से और ये दूसरा वेक्टर, इसी फॉर्मूला पे आधारित है। देख लीजिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बताया यहाँ पे एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा बराबर ए डॉट बी, और ए डॉट बी किससे भाग दे देंगे, ए के मॉडुलस और बी के मॉडुलस से। अर्थात एंगल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए का मॉडुलस निकालना पड़ेगा और बी का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो चलिए तो लेट मान लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर है आई माइनस 2 जे प्लस 3 के। वेक्टर बी बराबर है 3i माइनस 2 जे प्लस के है। अब ए डॉट बी निकाल रहे हैं, ए डॉट बी निकाल रहे हैं। तो ए डॉट बी निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा, आपको दिख रहा होगा ये मार्क कि आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट गुणांक से, तो यहाँ पे आई का गुणांक क्या हो गया ऊपर में, यहाँ पे आई का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे आई का गुणांक 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जे का ऊपर में देख रहे हैं, ऊपर में जे का कोफिशिएंट -2 है और नीचे में जे का कोफिशिएंट -2, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। और यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मार्क कर रहे हैं यहाँ पे के, तो इस के का ऊपर में के का कोफिशिएंट 3 है, नीचे में के का कुछ नहीं तो 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब +3 को +1 से तो +3 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10 हो जाएगा। तो ए डॉट भी हम निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, ए का मॉडुलस निकाल लेते हैं। यानी ये जो ए है ना, इस ए का मॉडुलस निकाल रहे हैं। तो आई का कोफिशिएंट, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे के का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 9, ये 14 हो गया। अब बी का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो बी का यहाँ देख रहे हैं कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 9 + 4 + 1, ये √14 हो जाएगा। और जस्ट एक फॉर्मूला बताए थे कि वी नो डेट cos थीटा इज इक्वल टू, क्या बताए थे, cos थीटा बराबर कि ए डॉट बी ऊपर में रहेगा, ए डॉट बी ऊपर में रहेगा, और ए के मॉडुलस और बी के मॉडुलस से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है।
आप इसमें मोड लगा देंगे, अगर y जब नेगेटिव हो तो अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा, ए डॉट भी निकाले हैं 10 है, रूट ओवर 14, रूट ओवर 14। हमारे पास स्पेस तो है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 10 बाई रूट 14, रूट 14 हो जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो 5/7 हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 5/7 हो जाएगा। एंगल निकालना था, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन से, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में तरह की प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ, इसको ए मान लेते, ए ऑन किस पे, ऑन देखना है यहाँ पे, ऑन बी पे। तो चलिए एक को ए मान लेते हैं, दूसरा को बी मान लेते हैं। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू है आई प्लस 3j प्लस 7 के, वेक्टर बी बराबर है 7i माइनस जे प्लस 8 के। अब हम ए डॉट बी निकाल रहे हैं, तो जानते हैं कि आई वाले को, आई का जो कॉफिशेंट है यहाँ पे, आई का जो कॉफिशेंट है 1, यहाँ पे आई का 7, तो 1 को 7 से, तो 7, यहाँ जे का है +3 और यहाँ जे का कुछ नहीं तो -1, तो 3 को -1 से तो -3, यहाँ के का 7, यहाँ पे के का 8, +7 और +8, तो ये हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे हम तो ये जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 56 और 4 60 हो जाएगा। अब प्रोजेक्शन क्या है, ऑन, इसको बी माने यहाँ पे, तो पहले बी का मैग्नीट्यूड इसमें निकाल लेते हैं, सिर्फ बी का ही निकालेंगे, ए का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो बी का मैग्नीट्यूड अर्थात मॉडुलस निकाल लेते हैं, जो कि है 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1 अब प्लस 64 हो जाएगा, यानी रूट ओवर ये 114 हो जाएगा, 50 और 64 114 हो जाएगा। अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन। देखिए यहाँ पे कैसे लैंग्वेज बना रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ, इसको माने हैं वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। शॉर्टकट में लिखेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला बताए थे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ए डॉट बी तो हमेशा होगा ऊपर में अंश में, ये हमेशा होगा। और देखिए ऑन क्या लिखा हुआ है, ऑन बी लिखा हुआ है, तो बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ए डॉट बी कितना निकाले हैं, तो ए डॉट बी है 60 और बी का मॉडुलस कितना निकाले, रूट ओवर 114। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें भी प्रोजेक्शन निकालना है, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ प्रोजेक्शन तो निकालना है, देखना है प्रोजेक्शन क्या निकल, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन किस पे, ऑन ए पर है, तो ऑन जो लिखा रहेगा उसी का मैग्नीट्यूड,
तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी प्लस सी। देखिए कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा एक बार सुन लें कि करे प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन, तो बी प्लस सी का ऑन किस पर, ए पर। तो ये बी प्लस सी और ए का पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले बी प्लस सी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, बी वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी, तो वेक्टर बी अब प्लस सी, बी को लिख ले पहले, बी है यहाँ पे आई प्लस 3j अब प्लस के, डॉट सॉरी प्लस यहाँ पे जोड़ना है, और सी है यहाँ पे आई प्लस के, जोड़ लेते हैं, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, 3j के प्लस के 2k हो जाएगा। तो बी प्लस सी, उसके बाद ऑन ए है यहाँ पे, तो ए भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ए दिया गया है आई प्लस 2j प्लस के दिया गया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये बी प्लस सी निकाल लिए और ए तो पहले से दिया गया है, तो बी प्लस सी डॉट ए का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, चूंकि जरूरी होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन में कि यहाँ क्या कर रहे हैं आप देख रहे होंगे कि प्रोजेक्शन निकालना है किसका, बी प्लस सी का ऑन ए पे। तो हम जानते हैं कि ये बी प्लस सी और ए का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में होगा, यानी बी प्लस सी या डॉट ए डिवाइडेड, यानी भाग दे देंगे ए के मैग्नीट्यूड से। तो बी प्लस सी निकाले हैं 2i प्लस 3j प्लस 2k, डॉट ए है यहाँ पे i प्लस 2j प्लस k है, आई वाले को आई वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 2, कॉफिशिएंट गुना करते हैं, जे वाले को जे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, के वाले को के वाले के साथ, तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी 6 10 हो गया। अब ऑन ए पर प्रोजेक्शन देना है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 5 6 हो जाएगा। अब निकालना है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बी प्लस सी और ए का डॉट प्रोडक्ट, ऑन ए लिखा हुआ है तो ए के मैग्नीट्यूड से हम भाग दे देंगे, और ये डॉट प्रोडक्ट पहले से कितना निकाले हुए, यहाँ पे 10 निकाले हुए हैं, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा √6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। अब हम यहाँ पर हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ए डॉट बी निकालना है हमें, तो इसको वेक्टर ए और इसे वेक्टर बी मान लेते हैं यहाँ पे, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i प्लस जे -3 के, वेक्टर बी बराबर हो गया 3i -4j +7 के, ए डॉट बी निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए डॉट बी आई के कोफिशिएंट से, तो ये 5 यहाँ 3 तो 15 हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट यहाँ 1 यहाँ पे -4, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, और के का कोफिशिएंट यहाँ -3 यहाँ पे 7, तो -21 हो जाएगा, ये तो 15 अब -25, तो ये -10 हो गया। तो यही हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी को कहते हैं।
ए डॉट बी को कहते हैं, जो कि निकला है यहाँ पे -10। तो यही हमारा आंसर हो गया। आ जाते अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो फैक्टर, ये पहला फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है, और दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, प्रूव कीजिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी, ये थ्योरिकल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ा चुके हैं, ऊपर में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला कि ए और बी जो है यहाँ पे, ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर कब होगा? जब ए डॉट बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर ए डॉट बी जीरो के बराबर है होगा तो हम समझ जाएंगे कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कहाँ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, तो एक को मान लेते हैं वेक्टर ए। लेट वेक्टर ए इज इक्वल आई कैप -2j कैप +5k कैप, और वेक्टर बी बराबर है -2i कैप +4j कैप +2k कैप। अब ए डॉट बी निकाल रहे हैं। अगर ए डॉट बी का वैल्यू मान 0 आ गया तो समझ जाएंगे और भी परपेंडिकुलर थे। आई का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे -2 तो -2 हो जाएगा, या जे का -2 यहाँ पे +4 तो -8 हो जाएगा, या 5 यहाँ पे 2 तो ये 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 आ गया, अर्थात ए डॉट बी का मान क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि हेंस जो दिया गया फैक्टर है, हेंस गिवन vectors are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, mutually perpendicular। अगर ए डॉट बी का मान 0 के बराबर आ गया मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है यहाँ पे फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे कि कॉस थीटा निकालना है। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन का मतलब कॉस थीटा निकालना है। दो फैक्टर दिया गया है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, जस्ट अभी एक फॉर्मूला भी हम पढ़े हुए थे यहाँ पे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड। इसी पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, लेट ए इज इक्वल टू है यहाँ पे 3i +4j अब +5k, बी बराबर है यहाँ पे i +j और +k है। ए डॉट बी बराबर यहाँ हो जाएगा आई का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे 1 तो 3 हो जाएगा, जे का यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 तो +4 हो जाएगा, के का यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 तो ये 5 हो जाएगा। ये हो गया 12 हो गया। ए डॉट बी निकाल लिए। अब हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कि होगा 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 16, 25 यानी कि 50। अब 50 को हम लिख सकते हैं 5√2। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बी का कोफिशिएंट, बी का मॉडुलस। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है
दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी है यहाँ पे 12 और ए का मॉडुलस है 5√2 और बी का मॉडुलस है √3। तो ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, या डायरेक्ट हम थीटा बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या निकालना है, कोसाइन ऑफ एंगल, एंगल जो निकालना है या कोसाइन के टर्म में निकालना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/5√6 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यह है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, और जानते हैं हम कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप, या सिंपली ए बी साइन थीटा एन कैप। ये जो एन कैप जो है, ये जो एन कैप है यहाँ पे, यह एक यूनिट फैक्टर है जो वेक्टर ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। देख रहे एन कैप जो है एक यूनिट फैक्टर है जो परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। और एन कैप चूंकि यूनिट फैक्टर है इसलिए इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखेंगे क्रॉस वाले में कि आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, या जे क्रॉस के जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के ये भी 0 हो जाएगा। अब ये याद रखेंगे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे कि इस आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस जे बराबर के हो जाएगा। आई क्रॉस जे बराबर के, जैसे आई क्रॉस जे बराबर के। इसका उल्टा करेंगे, उल्टा जे क्रॉस आई तो साइन बदल जाएगा, माइनस के हो जाएगा। अब जे क्रॉस के, ये जे अक्रॉस के बराबर आई हो जाएगा, जे क्रॉस के बराबर आई हो जाएगा। इसको पलटेंगे के क्रॉस जे तो ये माइनस आई हो जाएगा। के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। और अगर इसको पलटेंगे हम, जे यहाँ पर है के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। इसको पलटेंगे आई क्रॉस के तो यह माइनस जे हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी जो यहाँ दिया गया है, ए क्रॉस ए सेम रहेगा तो 0, ए क्रॉस ए क्रॉस वाले में 0, जबकि डॉट में क्या बताए थे कि ए डॉट ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर बताए थे, यानी ए डॉट ए रहेगा। एक अभी हम बताए थे कि ए डॉट ए रहेगा तो उसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ यानी मॉडुलस ए स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर होता है। एक तो ये हम बता चुके हैं, और अभी हम यहाँ पे डॉट में बताए थे डॉट प्रोडक्ट में, ये क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी है, अगर इस दोनों को अदला बदली करेंगे साइन बदल जाएगा। यहाँ पर ए बराबर है A1i प्लस A2j प्लस A3 के, जबकि बी बराबर B1i प्लस B2j प्लस B3 के। अब ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी निकालना हो तो ऊपर में लिख लेंगे पहला रो में आई जे के, और ये जो ए है तो ए का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे A1 A2 A3 इसको दूसरा रो में लिख लेंगे। अब बी का जो कॉफिशिएंट है B1 B2 B3 इसको तीसरा रो में लिख लेंगे। यहाँ याद रखेंगे कि ये जो ए क्रॉस बी 0 है ना, इसका क्या मतलब होता है। तो ए क्रॉस बी 0 का मतलब या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा या ए बी दोनों पैरेलल होगा, है ना। इसी को शॉर्टकट में यहाँ पे फिर से दोबारा हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ए क्रॉस बी 0 का मतलब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनेगा यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी 0 का मतलब होगा कि ए और बी दोनों पैरेलल होगा। और जबकि अभी हम एक और बताए हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में बताए हैं कि अगर ए डॉट बी 0 रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है। ये डॉट प्रोडक्ट में हम बताए हैं। ये क्रॉस में क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी 0 तो ए और बी दोनों पैरेलल हो जाएगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि ए डॉट बी 0 है तो ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। अब देखेंगे यहाँ पे यूनिट फैक्टर जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए ए पर भी और बी पर भी, दोनों पे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ए क्रॉस बी है यहाँ पे, ए क्रॉस बी का मॉडुलस और ए डॉट बी का मॉडुलस
अगर दोनों बराबर है यानी ए क्रॉस बी का मॉडुलस और ए डॉट बी का मॉडुलस बराबर है, तो थीटा बराबर पाई बाई 4 ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये जरूर याद रखेंगे, मोस्ट वीवीआई है यहाँ पे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहाँ पर ए और बी जो है ना ये एडजेसेंट साइड है, दो लगातार भुजा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉडुलस। दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले जानकारी ये होना चाहिए ए और बी क्या है, तो ए और बी दो लगातार साइड है, दो लगातार दो एडजेसेंट साइड है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर D1 और D2 क्या है, ये डायगोनल फैक्टर्स है, यानी कि डायगोनल है। यहाँ पर ए और बी क्या था, साइड था, ए और बी साइड, और जबकि यहाँ पे D1 और D2 क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। तो अगर D1 D2 डायगोनल हो तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा कि हाफ जुड़ जाएगा, 1/2 D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगला फॉर्मूला जो है, अगला फॉर्मूला जो है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जहाँ पे ए और बी आप जानते हैं किस साइड होगा, एडजेसेंट साइड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आएगा। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है। इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्वेश्चंस है। यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं। तो यहाँ जो दिया गया है गिवेन वेक्टर ए बराबर है आई -7j अब प्लस 7 के, बी बराबर है 3i -2j प्लस 2 के। अब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहला रो में लिखना पड़ेगा आई कैफ जे कैफ और के कैफ। ठीक है, शुरू में ए है, यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 -7, 7 दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 -7, तो 1 -7 7। अब बी है बाद में, तो बी का जो कोफिशिएंट है वेक्टर बी का 3, आई का 3, जे का -2 2, 3 -2 2। डिटर्मिनेंट का साइन होगा ब्रेक करने का, याद पहले से कि इसका साइन जो होता है यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस होता है। डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं। ये प्लस आई ले लेंगे, ये प्लस आई ले लेंगे, तो इस, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे मार्क करके हम समझा रहे हैं। तो ये जो आई है यहाँ पे, तो इस आई के कॉल्यूम को और इस आई के रॉ को डिलीट कर देना पड़ेगा। तो क्या बचेगा नंबर -7 7 -2 2 बचेगा, -7 7 -2 2 बचेगा। ऐसा करते इसको थोड़ा सा और शॉर्ट पीछे करके लिख रहे हैं यहाँ पे, स्पेस थोड़ा ज़्यादा लगेगा यहाँ पे, तो हम इक्वल के सामने इक्वल, आप इक्वल के सामने इक्वल लिखेंगे, थोड़ा साइड करके लिख रहे हैं यहाँ पे। ये प्लस आई ले लेंगे, तो आई वाली इस लाइन को छोड़ देंगे, नंबर में -7 7 -7 7 -2 2 बचेगा। ठीक है, माइनस जे ले लेंगे, माइनस जे ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, जे वाली लाइन को छोड़ देंगे, 1 7 3 2 1 7 3 2, प्लस के ले लेंगे, तो के वाला लाइन 1 -7 1 -7 3 -2, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -14 और ये -2 है, तो -14 माइनस माइनस +14 हो जाएगा।
माइनस जे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 -21, ये हो जाएगा -2। इस लाइन को पहले हम हटा दें। देखें यहाँ पे के ले लेंगे तो -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +21 हो जाएगा। सही है। आई ले लेंगे तो ये हो जाएगा -14 माइनस +14, माइनस जे ले लेंगे तो 2 और -21, प्लस के ले लेंगे तो -2 और माइनस माइनस +21, तो ये हो जाएगा 0i। ये हो जाएगा, ये -19 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19 यानी 19 जे, ये भी हो जाएगा +19 के हो जाएगा, अर्थात 19 जे और 19 के हो जाएगा। अब इस ए क्रॉस बी का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, यानी मॉडुलस निकाल रहे हैं, यही क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। तो जे का जो कोफिशिएंट है 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, तो दो हो गया 19 का स्क्वायर। 19 अपने से रूट हटा लेगा तो ये हो जाएगा 19√2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए ए प्लस बी पे और ए माइनस बी पे। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले ए प्लस बी हमें निकालना होगा। ए प्लस बी, ए जो है यहाँ पे इसमें वेक्टर, ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पे वेक्टर इसमें छूट गया हुआ है, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एलएचएस में दिया गया है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्रॉस करते थे, ए क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए ये 0 हो जाएगा, ये ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए, अगर हम ए को पहले बी को बाद में लिखे साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ए को पहले लिख लिए बी को बाद में, या दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी दो गो हो गया यहाँ पे, तो दो गो हो गया ए क्रॉस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2i कैफ 6 जे कैफ 27 के कैफ क्रॉस आई कैप लेमडा जे कैफ म्यू के कैफ इज इक्वल टू 0 है। क्रॉस है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, तो क्रॉस का कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करते हैं, आई जे के, और चूंकि पहला वेक्टर जो है इसका कोएफिशिएंट है आई का यहाँ पे 2 6 27, 2 6 27, यहाँ पे है 1 लेमडा म्यू,
इज इक्वल टू 0 है। यहाँ प्लस माइनस प्लस साइन पहले से याद होगा। अगर हम आई ले लेंगे, ये आई ले लेंगे तो ये बचेगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे। अगर हम ले लेंगे, माइनस जे ले लेंगे, ये बचेगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस के जब हम ले लेंगे तो ये बचेगा 2 लेमडा माइनस 6। और 0 है तो इस 0 को हम लिख सकते हैं 0 आई 0 जे 0 के। अब हम इसको इक्वेटिंग कर लेते हैं। हम इक्वेटिंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आई वाले में आप देख रहे हैं कि म्यू और लेमडा दोनों हैं, जबकि जे वाले में जो है सिर्फ म्यू है और के वाले में लेमडा है। इसलिए हम जे वाले को ये जे वाले के साथ कंपेयर करें और के वाले को के वाले के साथ कंपेयर करें, सिर्फ जे और के को कंपेयर करें। तो यहाँ पे जे का गुणांक क्या है, जे का माइनस सहित साइन सहित जे का कोफिशिएंट यहाँ पे ये जे ये इस वाले टर्म को इस वाले की इक्वेटिंग करें, जे से जे कैंसिल हो जाएगा तो साइन सहित क्या बोलिएगा -2 म्यू -27 और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है 0, क्या हो जाएगा -2 म्यू माइनस माइनस प्लस 27 इज इक्वल टू 0 -2 म्यू इज इक्वल टू -27 या माइनस माइनस कैंसिल, म्यू बराबर हो जाएगा 27/2। अब हम के वाले की इक्वेटिंग करते, के वाला यहाँ पर है 2 लेमडा -6 इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तो 2 लेमडा इज इक्वल टू 6 लेमडा बराबर हो जाएगा 3। अतः फाइनल आंसर जो हो गया यहाँ पे हेंस, अतः लेमडा का वैल्यू पूछ रहा था जो कि 3 हो गया और म्यू का पूछ रहा था जो कि 27/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और यहाँ पे क्या दिया है, एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, अर्थात ए बी दिया हुआ है। तो ये ए दिया गया और ये बी दिया गया है। तो जानते हैं इसका फॉर्मूला, जस्ट बताए थे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ही एरिया पैरेललोग्राम होता है। यानी आपको जो जस्ट अभी हम फॉर्मूला बताए यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला बताए हैं इस फॉर्मूला पे है ये कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, और एडजेसेंट साइड दिया रहेगा तो ए क्रॉस बी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो यही निकालना है हमें, यही क्वेश्चन है। तो चलिए पहले ए लिख लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। ए बराबर है आई -जे और +3 के। बी बराबर दिया गया है 2i -7j और +k दिया गया है। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो आई कैप जे कैप के कैप, यह 1 -1 3 2 -7 1। तो प्लस आई जब हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 और माइनस माइनस +21। ठीक है, माइनस जे जब हम ले लेंगे माइनस जे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 और -6 प्लस के जब हम ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा -7 अब +2। चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आई ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1 अब माइनस माइनस +21, अब माइनस जे ले लेंगे तो 1 और -6 हो जाएगा, प्लस के ले लेंगे तो -7 अब माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20i, ये हो जाएगा -5 नहीं तो माइनस माइनस +5 जे, ये हो जाएगा -5 के हो जाएगा। और इस ए क्रॉस बी का
अब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 425 प्लस 25 यानी कि 450 हो जाएगा। अब ये जो 450 है, ये 450 को हम लिख सकते हैं 225 गुने 2 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका 15, ये 2 पे रूट रह जाएगा तो 15√2 हो गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी हम क्या निकाले यहाँ पे? 15√2 निकाले हैं। नेक्स्ट है, इसका तो अगला टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पर कह रहा है कि सो डैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर equally inclined to the axis OX, OY, OZ are 1/√3, 1/√3, 1/√3। यानी क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, ये एनसीईआरटी में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, वेक्टर में, 3D में, दोनों में है। और एक्सरसाइज में शुरुआत में ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और इसी क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इस तरह से लिखा हुआ है कि पहला वेक्टर है आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, ये वेक्टर हो गया, कोई वेक्टर है यहाँ पे। इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। फिर सही से लिख लें इसे, ये √3 हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला जो होता है, डायरेक्शन कोसाइन का 3D में बताए हुए, एक्स वाई, फिर से यहाँ पर लिख लें सही से हम, एक्स वाई ए का मैग्नीट्यूड, वाई बाई ए का मैग्नीट्यूड, आज शुरुआत में ये बता चुके हैं, जेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कोसाइन का जो 3D में भी फॉर्मूला एक पढ़ा है मैं डायरेक्शन कोसाइन का, कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और यहाँ पे निकल भी गया, एक्स मतलब आई का कोएफिशिएंट, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1। अब मॉडुलस क्या निकाले? √3। वाई का कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लेते हैं, 1/√3 और 1/√3। इक्वेटिंग करें पहला को पहले के साथ, इक्वेटिंग वी गेट, तो कॉस अल्फा बराबर 1/√3, तो अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस बीटा बराबर 1/√3, तो ये हो जाएगा बीटा बराबर कॉस इनवर्स √3, और ये है कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√3, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1/√3 है, 1/√3।
अब देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू या बीटा का वैल्यू या गामा का वैल्यू तीनों सेम है। क्लियरली क्लियरली अल्फा या बीटा या गामा तीनों का वैल्यू सेम है, इक्वल है, कॉस इनवर्स 1/√3 है। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एक वेक्टर है, जो कि यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोसाइन जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ, जेड एक्सिस का तीनों क्या है 1/3 है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स के साथ भी यहाँ आ गया 1/3 है, वाई दोबारा एक बार फिर से सुन ले हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सो डैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर 1/√3 1/√3 1/√3। ये तो हम यहीं तक में प्रूफ कर दिए थे कि डायरेक्शन कोसाइन जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस का, पहला होता है एक्स एक्सिस का, तो पहला ये एक्स एक्सिस का 1/√3 1/√3 और ये भी 1/√3।